तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम पर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो सभी पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हाल ही में मैंने किसी व्यक्ति से न्यू पॉलिसी के बारे में बात करी थी और उन व्यक्ति ने थोड़ा सा आनाकानी करके वो पॉलिसी लेने से मना कर दिया। मैंने कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मेरी एक पॉलिसी थी मेरे जानने वाले की, उनके डेथ के बाद क्लेम में उनको बहुत परेशानी हो रही थी। किसी को बहुत से कारण की वजह से बता के क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है। आज तक उनका क्लेम नहीं हो पाया है। तो मैंने उनसे जानना चाहा कि ऐसा क्या है, किस कारण से उनको क्लेम नहीं मिला है। मेरे समझ में आया किसी किसी को कुछ रूल्स नियम नहीं पता होते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपके एक बहुत काम आने वाले हैं, जो कि आपकी जानकारी के लिए हैं कि क्लेम क्यों नहीं मिलता है किसी को, क्लेम किन किन कारणों की वजह से नहीं मिलता। तो आइए वीडियो चालू करते हैं और आप आगे भी देखिए क्लेम क्यों नहीं मिलता है। तो दोस्तों बात करें अगर एलआईसी की, फॉर एन एग्जांपल आपने 1:02 पे बीमा कराया है तो रसीद मिलने के तुरंत बाद आपका इंश्योरेंस चालू हो जाता है। मान लीजिए बीमा लेने के आधे घंटे 1 घंटे उसके बाद कभी भी अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ हो जाती है, फिर भी उसको क्लेम मिलता है। देखा जाए तो अगर पॉलिसी 3 साल चली जाए तो फिर उसकी इंक्वायरी नहीं होती। जी हाँ, क्लेम आसानी से मिल जाता है। किसी व्यक्ति की डेथ पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर हो जाती है, क्लेम फिर भी मिलता है। मगर एलआईसी टीम रेशियो वहाँ पहुँचती है और इंक्वायरी करती है कि वो व्यक्ति पहले से बीमार तो नहीं था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले से बीमार होते हैं और बीमारी के कारण भी पॉलिसी ले लेते हैं इंश्योरेंस क्लेम कराने के लिए। तो एलआईसी टीम वहाँ इंक्वायरी करती है, आपके एरिया में आती है, आपके घर से कोई मतलब नहीं, एरिया में आके इंक्वायरी करती है ये व्यक्ति पहले से बीमार थे या स्वस्थ थे। जैसा कि उनको बताया जाता है उस आधार पे ही आपका क्लेम होता है। बात करें एक्सीडेंट डेथ की, एक्सीडेंट डेथ होने पे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। वो तुरंत होने पे भी बिना इंक्वायरी के आपको क्लेम मिल जाता है। बात करें सुसाइड डेथ की, सुसाइड डेथ में ये होता है कि पॉलिसी 1 साल पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको क्लेम नहीं मिलता है। 1 साल के बाद क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आती। हो सकता है कोई व्यक्ति कर्जे से परेशान हो या किसी टेंशन में परेशान हो तो वो इंश्योरेंस करा के डेथ क्लेम से वो अपना रिकवरी करना चाहे। इसलिए ये ध्यान में रखना पड़ता है कि पॉलिसी 1 साल हो गई है, 1 साल में आदमी का माइंड भी चेंज हो सकता है, इसलिए 1 साल बाद ही उसको क्लेम में माना जाएगा। करें मिसिंग केस की, कोई व्यक्ति लापता हो जाता है तो उसको क्लेम मिलता है कि नहीं मिलता है, आइए जानते हैं। लापता में होता क्या है कि 7 साल तक किसी घर वालों को पॉलिसी प्रीमियम जमा होनी चाहिए। 7 साल में उम्मीद होती है कि वो व्यक्ति वापस आ सकता है या कहीं जिंदा हो। अगर 7 साल तक वो व्यक्ति लापता रह गए और 7 साल के अंदर नहीं आया तो 7 साल बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाएगा। मगर 7 साल तक उसकी प्रीमियम जानी चाहिए और 7 साल बाद उसको क्लेम मिल जाएगा। सेल्फ रिस्क, ये पॉइंट आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ये पॉइंट को ज़रूर जानिए। सेल्फ रिस्क में आते हैं जैसे कि आप कोई स्टंट कर रहे हैं, बाइक स्टंट कर रहे हैं या ड्रिंक करके ड्रग्स लेके गाड़ी चला रहे हैं, उसमें एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। या आप कहीं टूर पे गए हैं, पंचिंग जंपिंग, स्काई डाइविंग, पहाड़ पे चढ़ना, कुछ भी रिस्क वाले कोई भी काम आप स्वयं करते हैं, उस कारण अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसमें भी क्लेम नहीं मिलता है, क्योंकि वो रिस्क आपने खुद लिया है। बात करें अगर हत्या की, हत्या के केस में क्लेम मिलता है, मगर हत्या के मामले में अगर नॉमिनी ही शक के दायरे में आता है या नॉमिनी के ऊपर ही इल्ज़ाम लगता है, फिर भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, पहले से उसने अपराध कर रखा है तो उसकी भी लाइफ रिस्क में चलती है। अगर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई या कोई भी केस चल रहा होता है, उस कारण भी क्लेम नहीं मिल सकता। बीमा लेते समय अपने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी दें, मेडिकल चेकअप ज़रूर कराने जाएँ, क्योंकि अगर आपकी डेथ जो कारण छुपाने के कारण ही हुई है, अगर कोई स्वास्थ्य समस्या आपने छुपाई है और उसी वजह से हुई है तो भी आपको क्लेम नहीं मिल सकता। भूकंप और सुनामी जैसी आपदा में भी आपको क्लेम नहीं मिलता। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और डिलीवरी के टाइम उसकी डेथ हो जाती है, उस कारण भी क्लेम नहीं मिलता। पॉलिसी लेने के टाइम आप साइन करके ही फॉर्म सिर्फ ना दे दीजिए, पॉलिसी के फॉर्म पूरे तरीके से चेक कर लिए कि आपने जो चीज़ वहाँ लिखी है क्या आपसे मैच खाती है। आपने जो व्यवसाय किया है, जो भी कारोबार किया है या कहीं नौकरी करते हैं, वो कभी मत छुपाएं क्या करते हैं, क्योंकि कुछ एजेंट अपनी मर्जी से उसमें डाल देते हैं। तो क्लेम के समय दिक्कत कब आती है, जब आपने किसी गारमेंट शॉप का काम डाला है या किसी व्यापार का काम डाला है, मगर आप कोई रिस्क वाले काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग होल्डिंग लगाना या पेंटिंग करना या मिस्त्री वाले काम, कुछ भी ऐसे रिस्क वाले काम करते हैं
वो साबित हो गया तो उसमें भी आपको क्लेम नहीं मिलता। पॉलिसी लेते समय एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, क्या आपकी हाइट वेट एजेंट ने नापी है? क्योंकि हाइट वेट उसमें वही लिखी होनी चाहिए जो आपकी रियल है, क्योंकि कुछ डेथ ऐसी होती हैं जिनकी पोस्टमार्टम होता है और उसमें हाइट वेट अगर मैच नहीं खाती है तो भी क्लेम नहीं मिलता है। तो इसलिए आप हाइट वेट रियल दें और एजेंट ना ले तो समझ लिए कि उसने गलत लिखी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जानकारी भी आपके काम की है। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, हो सकता है ये वीडियो किसी और के काम आ जाए।